शहर में कोरोना वायरस फट पड़ा है। मुस्बित केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमत की तरफ से जारी किए जा रहे आदाद शुमार पर शुबहात पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर अमवात की खबरें भरी पड़ी हैं। अवाम में खौफ और बेचैनी देखी जा रही है। दवाखाने मुतासिरीन से भर चुके हैं। खानगी दवाखाने हाथ उठा चुके हैं कि उनके पास बिस्तर नहीं है। कई मरीज लौटाए जा रहे हैं। इन हालात में अवाम को बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है। अब हुकूमत भी ऐसा लगता है कि अपने हाथ उठा चुकी है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद में कोरोना वायरस फट पड़ा है। हैदराबाद मौत का कुआं बन चुका है। तेलंगाना में हर एक मिनट के अंदर 2 मुस्बित केसेस सामने आ रहे हैं। रोजाना हुकूमत के बुलेटिन में सिर्फ 10 के अंदर ही अमवात की तस्दीक की जा रही है, लेकिन हुकूमत के इन दावों पर शुबहात पाए जाते हैं। लॉकडाउन के पहले मरहले से लेकर 31 मई तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो बताते हैं कि मार्च से 31 मई तक 2698 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन 1 जून से लेकर आज तक केसेस की तादाद 7000 से तजावुज कर गई है। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जब से लॉकडाउन में नरमी दी गई है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रियासत की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस के लिए गांधी हॉस्पिटल के बशमूल चंद सरकारी हॉस्पिटल्स में ही मरीजों का इलाज हो रहा है। अब तो खानगी दवाखानों को भी इलाज की इजाजत दी जा चुकी है, लेकिन सरकारी दवाखानों से जो खबरें मिल रही हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं। किसी दवाखाने में लाशें लापता हो जाती हैं तो कहीं मुतासिरीन की शिकायत होती है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज फेसबुक पर इंतकाल की खबरें भरी पड़ी हैं। लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत बेफिक्र है। अवाम के जान की परवाह ही नजर नहीं आती। अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जून में अब तक 7000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। गांधी हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स में 7000 मरीजों के इलाज की गुंजाइश नहीं है। गच्ची बोली का टिम्स हॉस्पिटल बराए नाम बनकर रह गया है। इन हालात में भी हुकूमत यही दावे करती है कि हम कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन हकीकत में अगर आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि हैदराबाद में कोरोना के केसेस जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब इन आदाद शुमार पर नजर डालते हैं। लॉकडाउन का पहला मरहला 23 मार्च से 14 अप्रैल तक 622 केसेस दर्ज हुए। दूसरा मरहला 15 अप्रैल से 3 मई तक 438 केसेस दर्ज हुए। तीसरा मरहला 4 मई से 17 मई तक 439 केसेस दर्ज हुए। चौथा मरहला 18 मई से 31 मई तक 1147 केसेस दर्ज हुए। अनलॉक का मरहला 1 जून से 24 जून तक 7000 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस मुलाजमीन तकरीबन 80 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन मुतासिर हुए। शोबे सेहत के 100 मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स मुतासिर हुए। सेक्रेटेरिएट के बाद मुलाजमीन भी मुतासिर हुए। 2 मार्च से 31 मई तक सिर्फ 2698 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन 1 जून से मुस्बित केसेस की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता गया। रियासत में 12 सरकारी दवाखाने बताए गए हैं। खानगी आइसोलेशन वार्ड 23 दवाखानों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इलाज को लेकर सवालात उठने लगे हैं। महकमे पुलिस हो, शोबे सेहत हो, सहाफी हो, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन इस मोहल्लिक वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में जबकि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी, वो लापरवाह हो चुकी है। अभी जुलाई में
कोरोना के उरूज पर पहुंचने की तवक्को की जा रही है। रियासत तेलंगाना में अब कम्युनिटी स्प्रेड के पैदा होने का खतरा पाया जाता है। बताया गया है कि दूसरी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में तेजी के साथ केसेस बढ़ने वाले हैं। पास राय के मुताबिक कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा रियासत में 122% पाया जाता है। इस दौरान खानगी दवाखानों की एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर किसी को मामूली अलामात हैं तो वो दवाखानों को आने से गुरेज करें, घर पर ही इलाज कराएं। उनका यह भी कहना है कि हमारे पास अब बिस्तरों की गुंजाइश नहीं है। इस तरह से अब ये वाज़ेह हो गया है कि शहर के अंदर खानगी दवाखाने भर चुके हैं। सरकारी दवाखानों में मजीद मरीजों की गुंजाइश नहीं है। इन हालात में आखिर अवाम कहां जाएंगे? आने वाले दिन हैदराबाद के अवाम के लिए इंतहाई नाजुक बताए जा रहे हैं। अब अवाम को अपनी सेहत पर खुद तवज्जो देनी होगी। जब से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है, उसके बाद से ही मुस्बित केसेस की तादाद तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। खतरा सर पर मंडरा रहा है। अगर खुद से एहतियात नहीं बरता गया और सेहत के लिए मौसर तदाबीर अख्तियार नहीं की गई तो ये खतरा सब कुछ खत्म कर देगा।